Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Raza and I welcome you all on my Facebook official page English with Raza. I hope you all are doing well. Uh, Today our topic is regarding pronouns because yesterday in the previous lecture I recorded regarding pronouns and about types of nouns. So some students were requesting me to explain more about pronouns and to tell the use and the meaning of pronouns. So uh, let's get started. Pronouns क्या होता है? Pronoun कल भी लास्ट लेक्चर्स में हमने बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ. Pronoun जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, pronouns इसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर, उर्दू या अरबिक में कहते हैं इसमें ज़मीर. जैसा कि हम कोई बात कर रहे होते हैं, किसी का जिक्र होता है, कोई भी कहानी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रेपिटेशन ऑफ द नेम नहीं होता है. जैसा कि अगर हम बात करें, रजा एक लड़का है, रजा सुबह सवेरे उठता है और रजा पार्क जाता है, रजा 8 बजे घर वापस आता है, रजा नाश्ता करता है. दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द नेम ऑफ रजा, रजा, रजा. दिस इज नॉट द ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस. इससे जुमला में खूबसूरती नहीं आ रही. सो उसके लिए कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जुबान होती है तो उसके प्रोनाउंस बने होते हैं. तो उसके लिए जो है हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. चाहे उर्दू है तो जैसा कि अगर हम कहें रजा एक लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो पार्क जाता है और 8 बजे वो घर आता है, वो फिर नाश्ता करता है, वो. दिस इज अ प्रोनाउन. सेम इन इंग्लिश वी यूज प्रोनाउंस फॉर names in place of a name. What is a pronoun in English which is used in place of a noun is called a pronoun. जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम pronouns कहते हैं. ये pronouns का टेबल है. ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि pronouns को आप अंडरस्टैंड कर ले. जिसको pronouns याद हो गया उसको tenses की अंडरस्टैंडिंग करने में इजी हो जाए. हाफ अंडरस्टैंडिंग टेंसेस की वो प्रोनाउंस की हेल्प से होगी, क्योंकि टेंसेस में प्रोनाउंस का बहुत ज्यादा यूज होता है. हर लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में इसका यूज है, तो उसके लिए आपको प्रोनाउंस की अंडरस्टैंडिंग लाजमी है. और उसका तरीकाकार, ये जो चार्ट है आप इसी तरह याद करें. इस चार्ट को आप ज़हन में रखें. मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हम रट्टे के जो है वो रट्टा के खिलाफ है, बट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैं कहूंगा कि इसको रट्टा लगाएं, क्योंकि रट्टे लगाने से याद होगा और इसको हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगी. सो आपने इसको याद कैसे करना है? ये टेबल है, ये चार्ट है, आपने एज इट इज इसको याद करना है. जैसे मैं पढ़ूंगा आप इतना मुझे सुन लीजिएगा, आपको और इजी होगा और आपने इसी तरह ही करना है. और ये आपको कभी नहीं भूलेगा और आपको हमेशा ये माइंड में इसका स्केच रहेगा. I, my, me, we, our, us, you, your, you, he, is, him, she, her, it, its, it, they, their, them. देखा? सेम एज इट इज आपने करना है. I, my, me, we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them. नेक्स्ट मैंने इनके मीनिंग बताए हुए हैं. आई वो माय के लिए आता है, एक के लिए माय के लिए, चाहे वो मुदक्कर है या मुअन्नस है, मेल है या फीमेल है, उसके लिए हम आई यूज करते हैं. प्लूरल के लिए वी यूज करते हैं, चाहे एक से ज्यादा जितने भी हम मुदक्कर है या मुअन्नस है, मेल है या फीमेल है. माई जो है वो मेरा, मैंने मीनिंग बताया हुआ है. मी मुझे, वी हम, और हमारा, अस हमें, यू तुम जो है वो मुदक्कर है या मुअन्नस है, मेल है या फीमेल. योर तुम्हारा, यू तुम्हें. यू और यू दोनों सेम है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि जब इसका सेंटेंस में यूज होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जब भी आएगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी. अभी आपने इसको एज इट इज याद रखना है. मैं इनकी एक्सप्लेनेशन पे नेक्स्ट लेक्चर्स में करूंगा. ही वो मुदक्कर, वो एक लड़का, वो एक आदमी. मेल के लिए आता है. हिज उसका, उस एक लड़के या उस एक आदमी का. हिम उसे, ये उसके ऑब्जेक्टिव केस है. शी वो एक लड़की, शी मुदक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए सॉरी आती है, मुअन्नस के लिए वो एक लड़की है, औरत है. हर ये उसकी पॉसेसिव केस है, उसका, उस एक लड़की का. हर ये भी सेम है. इनका यूसेज जब सेंटेंसेस में होगा हम इनकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे आगे टेंसेस में जाकर. इट ये बेजान चीज के लिए आता है. एक्सेप्शंस है, कभी कभार ये जानदार चीज के लिए आता है. हमारे लिए, जेंट्स के लिए या फीमेल मेल सबके लिए यूज होता है. इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे. एक्सेप्शंस है, लेकिन ये बेजान के लिए आता है. इट्स इसकी पॉसेसिव केस है, इट इसकी फिर ऑब्जेक्टिव केस है. दे वो मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए आता है. जमा के लिए दे आता है, इसमें मुज़क्कर भी और मुअन्नस सब शामिल है.
देयर उनकी पोजेसिव केस है, देम उनकी ऑब्जेक्टिव केस है। इतना होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट देखें सब्जेक्टिव केस क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने सिर्फ अभी इसको अंडरस्टैंड कर लें, जिनको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पता है उनके लिए तो ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, बट द स्टूडेंट डोंट नो अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी विल स्टार्ट टेंसेस, जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे। सो सब्जेक्टिव केस, ये जब भी ये लाइन है आई वी यू ही शी इट दे, जब भी ये सेंटेंस में आएंगे ये सब्जेक्ट बनेंगे। सेकंड वन इज पोजेसिव केस। व्हाट इज अ पोजेसिव केस? पोजेशन, मैंने पोजेशन कहते हैं मिल्कियत को, मिल्कियत ज़ाहिर करने के लिए, किसी चीज का मालिक होना, ठीक है, उसके लिए हम ये पोजेसिव केसेस को यूज करते हैं। उसके लिए प्रोनाउंस है माय पेन, आवर रूम, आवर क्लास, योर हाउस, योर डॉग, योर फैमिली, ठीक है, हिज पर्स, his laptop, like that. Same. आगे चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ये वाली जो लाइन है ये सेंटेंस में जब भी प्रोनाउंस का यूज होगा तो ये उसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगी, कि ये जब भी सेंटेंस में आएंगे ऑब्जेक्ट बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये कैटेगरी आई और वी फैमिली। ये जो दो हैं आई और वी, मैं और हम, इनको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है the person who is talking। उर्दू या अरबी में कहते हैं मुतकल्लिम, गुफ्तगू करने वाला, बात करने वाला। सो आई और वी फैमिली उसमें आती है फर्स्ट पर्सन में। यू जो है दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, जिसको हम मुखातब कहते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं। द पर्सन whom with we are talking, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर सेकंड पर्सन, आई एम टॉकिंग टू यू। सो ये फर्स्ट पर्सन और यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। व्हाट इज थर्ड पर्सन? इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, उर्दू या अरबिक में हम कहते हैं गायब, जो यहाँ मौजूद नहीं होते, जिनके बारे में हम बात करते हैं। द पर्सन whom about we are talking, that is called थर्ड पर्सन, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, उनमें आते हैं ही शी इट दे। ये सारे गायब है, मौजूद नहीं है, ये हम उनके बारे में बात करते हैं। सो फर्दर इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे टेंसेस में जाकर, उसमें मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट क्या होता है। वी विल लर्न देम इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह इन टेंसेस।